आज हम लोग स्त्री प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि इससे पूर्व वर्ग में हम लोग कृदंत तद्धित प्रत्यय जान चुके हैं। तो स्त्री प्रत्यय क्या है ये सबसे पहले जानना जरूरी है। तो जो प्रत्यय पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे कहते हैं स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय कौन है तो यहां ध्यान दिया जाए। 1 नंबर में लिख रहे हैं टाप। टाप प्रत्यय जो है वह स्त्री प्रत्यय है। तो टाप का पहचान है आ, यानी शब्द के अंत में आ लगा रहेगा और यह स्वर वर्ण से आरंभ होगा, स्वरांत होगा। जैसे अज, बाल, अध्यापक, शिक्षक। तो इस प्रकार से जो आकारांत शब्द है उस आकारांत वाले शब्द का स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम लोग टाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे और यह जब शब्द में लगेगा तो हो जाएगा आ। जैसे यहां लिखा हुआ आज आकारांत शब्द है और इसमें टाप जुट गया तो बन गया अजा, आकार हो गया। अश्व में टाप लगा अश्वा, बाल में टाप लगा बाला, शिव में लगा शिवा, बालक में लगा बालिका, बालिका में भी आ है। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि जिस शब्द के अंत में क होगा तो उसमें हो जाएगा ईका। बालक का हो गया बालिका, शिक्षका शिक्षिका, गायका गायिका, पाचका पाचिका, धावका धाविका, नायका नायिका, अध्यापका अध्यापिका, लेखका लेखिका। यानी जिसके अंत में क रहेगा उसमें ईका होगा और जिसमें इसको छोड़ करके शब्द है तो आकारांत वाले में केवल आ हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं 2 नंबर पर चाप। चाप प्रत्यय का प्रयोग केवल सूर्य शब्द के साथ होता है। सूर्य भी आकारांत है लेकिन यह अपवाद में है, इसमें चाप लगता है और सूर्य में जब चाप लगेगा तो आकार हो जाएगा यानी आ हो जाएगा उसमें। तो सूर्य में आ जोड़ेंगे तो क्या बना सूर्या। तो सूर्य जोड़ चाप सूर्या। डाक, इस प्रत्यय का प्रयोग नकारांत शब्द के साथ करते हैं। न जिसके अंत में न रहे उसमें लगेगा तो क्या हो जाएगा न का लोप होकर के आकार हो जाता है, यानी न में हलंत रहेगा और उसका लोप हो जाएगा यानी न हट जाएगा और आ जुट जाएगा। जैसा कि उदाहरण में दिखाया जा रहा है सीमन लघिमन, तो न का लोप हो गया न हट गया तो सीमन में न हटाएंगे तो क्या बचेगा सीम और आकार हो जाएगा तो सीमा। लघिमन में न हट जाएगा तो क्या हो जाएगा लघिम, तो आकार हो जाएगा तो लघिमा। वैसे ही गरिमन मृदुविमन तो न हटेगा तो गरिमा मृदुविमा। इस प्रकार से डाप का प्रयोग करते हैं। यानी 3 हम लोग देख रहे हैं कि आ हो जाता है। अब ध्यान दिया जाए ती। ती का प्रयोग युवन शब्द के साथ होता है और इसमें जब लगेगा तो ती ती या नी हो जाता है। तो युवन में क्या होता है युवन में न हट जाता है, लोप हो जाता है और ती जुड़ जाएगा तो युवती। हर्षिकार या दीर्घिका युवती। यूनी, यूनी यू दीर्घिकार न दीर्घिकार यूनी। तो इस प्रकार से केवल ती वाले में ध्यान देना है, युवन में ही ती लगता है
बाकी में नहीं। तो ती का प्रयोग युवन के साथ होता है, चाप का प्रयोग सूर्य के साथ होता है, डाप का प्रयोग नकारांत शब्द के साथ होता है, और टाप का प्रयोग आकारांत शब्द के साथ होगा। अब ध्यान दिया जाए ऊंग, ऊंग का प्रयोग हम लोग आकारांत और उकारांत शब्द के साथ होता है, आकारांत और उकारांत। और ये जब शब्द के अंत में लगता है तो बड़ा ऊ हो जाता है, दीर्घ ऊ, दीर्घाऊ। श्वासुर, श्वासुर में ऊंग लगा, श्वासुर, श्वासुर माने ससुर, इसका अर्थ क्या हो गया? सास। पंगु, जब पुरुष अगर पंगु हो तो इस तरह से होगा पंगु, और जब स्त्री पर होगा, महिला लड़की अगर हो तो होगा पंगु, यानी दीर्घ ऊ हो जाता है ऊंग प्रत्यय लगने के बाद। आप ध्यान दीजिए इंगिन, इंगिन प्रत्यय का प्रयोग नृ और नर शब्द के साथ होता है, केवल नृ और नर के साथ होगा। नारी, केवल पहचान आसानी से नारी। तो इस प्रकार से हम लोग अभी 6 प्रत्यय का प्रयोग समझे, ये कैसे बनता है, कैसे पहचान लेंगे इसको, इस तरह से इसको हम लोग ध्यान से जानेंगे। 7 नंबर पढ़ने जा रहे हैं इंगित। इसके बारे में लिखा गया है कि इस प्रत्यय का प्रयोग तकारांत यानी जिसके अंत में त हो, नकारांत जिसके अंत में न हो, सकारांत जिसके अंत में स हो, रीकारांत जिसके अंत में री हो, अवस्था बोधक वृद्धावस्था को छोड़कर कुमार अवस्था, किशोर अवस्था एवं जिस शब्द के अंत में पति शब्द लगा हो, यहाँ गृहपति में है, इसके साथ जब हम लोग अगर प्रयोग करते हैं तो दीर्घ ई हो जाता है, यानी बड़ी ई की मात्रा हो जाता है। जैसे कि भवत में इंगित जुटा तो भावती दीर्घ ईकार हो गया। राजन राज्ञी, गारियस गारियसी, दात्री दात्री, नेत्री नेत्री, कुमार कुमारी, किशोर किशोरी, गृहपति गृहपत्नी। देखिए ये अवस्था बोधक है, वृद्धावस्था को छोड़कर गृह में पति लगा है तो पति का पत्नी इसमें बताया गया था। और भवत राजन गरियस दात्री नेत्री सब में गृहकार है। तो इस प्रकार से आपने ये जाना कि इंगित प्रत्यय का प्रयोग किन के साथ होता है। इस श्वेत पट पर लिखा हुआ है, इसकी परिभाषा, इसके नियम, तरीका कैसे बनता है, क्या होता है, ये सब हम लोग देख लिए, समझ गए। तो आने वाले दिवस को हम लोग इंगित प्रत्यय पढ़ेंगे जो 8वां प्रत्यय है और वह अंतिम प्रत्यय होगा। इसमें 8वां प्रत्यय है इंगित प्रत्यय। तो इसके बारे में बताया गया है कि इस प्रत्यय का प्रयोग गौरादि गणिया, बहुवादि गणिया, आकारांत जाति बोधक, मनुष्य शब्द को छोड़कर हरस उकारांत गुण बोधक, सूर्य, इंद्र, वरुण, रुद्र, मृड, सर्व, भव, हिम, अरण्य, यव, यवन, मातुल, आचार्य, इन शब्दों के साथ इसका प्रयोग होता है। और जब यह शब्द के अंत में लगता है तो दीर्घ ई हो जाता है, परंतु इंद्र से आचार्य तक शब्द के अंत में जब लगता है तो आनी हो जाता है। तो ध्यान दिया जाए, उदाहरण के रूप में यहाँ लिखा गया है गौर शब्द है, गौरादि गणीय, गौर, गौर का गौरे, बहु का बहवे, व्याघ्र का व्याघ्रे, बहु बहुवादि गणिया, व्याघ्र आकारांत जाति बोधक शब्द है, व्याघ्र, मृग, घोटक, ये सब आकारांत शब्द हो गए। जाति बोधक तो दीर्घिकार हो जाता है लगने के बाद, तो घोटक का घोटकी। हरस उकारांत गुण बोधक, लघु गुरु मृदु, लघु मन छोटा, गुरु मन बड़ा, मृदु मन मीठा, इसमें जब लगता है तो दीर्घिकार हो गया, लघवे गुरुवे मृदवे।
और सूर्य शब्द के जब अंत में लगता है तो दीर्घ ईकार होगा, तो सूर्य। या ध्यान दिया जाए, इंद्र से आचार्य तक जो शब्द लिखा गया है उसमें जब लगता है तो आनी हो जाता है। जैसे इंद्र का इंद्राणी, वरुण का वरुणानी, मृड का मृडानी, रुद्र का रुद्राणी, सर्व का सर्वाणी, भव का भवानी, हिम का हिमानी, अरण्य का अरण्यानी। यहां हम लोग देख रहे हैं यव का यवानी, यवन का यवनानी, मातुल का मातुलानी, आचार्य का आचार्याणी। यानी इन शब्दों के साथ इंद्र से आचार्य तक जितने शब्द हैं अगर इसके अंत में लगाया जाता है तो आनी हो जाता है। अब ध्यान दिया जाए कि आनी जो है दो तरह का है, एक है आनी और एक है आनी। यानी वैसा शब्द जिसमें ऐसा रेफ लगा रहेगा, र की मात्रा होगी तो टवर्गण हो जाएगा। रुद्र है रुद्राणी, इंद्र का इंद्राणी। लेकिन जिसमें नहीं है उसमें तवर्ग न होगा। वरुण का वरुणानी, मृड का मृडानी, सर्व रेफ है तो रेफ या र लगा रहे तो उसमें टवर्ग न, और जिसमें ये दोनों नहीं लगा रहे तो उस स्थिति में तवर्ग न होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं रेफ है आचार्य में आचार्याणी, मातुल में नहीं है, यवन में नहीं है, यव में नहीं है तो सब तवर्ग ना होगा। इस प्रकार से हम लोग आज स्त्री प्रत्यय को समझ लिए। अब आने वाले दिवस को फिर आगे हम लोग व्याकरण सीखेंगे, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि संधि क्या है। ठीक है, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएंगे और लाइक जरूर करेंगे। और अगर किसी तरह की इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखेंगे, हम आपका उसका निदान करेंगे। आपके ये सभी कार्यों से हम आगे प्रेरित होकर के आगे आपको फिर वीडियो बनाएंगे, दिखाएंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।